दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई 2024 की रिक्रूटमेंट जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो आउट हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और ऐसे में जेकेपीएसआई जो साल 2024 की है रिक्रूटमेंट, इसके हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस और इनसाइट्स हो सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो फॉलो करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बगैर किसी फर्दर डिले के। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जेकेपीएसआई जो साल 2024 की रिक्रूटमेंट है, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 2 2024 से लेकर 2 जनवरी 2025 के बीच में रहेंगे। हो सकता है 5 से 10 दिन का जो है वो एक्सटेंशन मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, बट बहुत सारे केसेस में नहीं भी मिलती है। बट हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 1 महीना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने का है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंसाइट जो मैं इसके हवाले से शेयर करना चाहता हूं, पहली बात ये, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके बहुत सारे मुझे डीएम्स आए। इवन आई कैन शेयर द स्क्रीनशॉट्स विद यू ऑल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा कि सर हम फाइनल सेमेस्टर में हैं या हमने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स दे दिए हैं, हम अपीयर हो चुके हैं फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स, हमारा एग्जाम अभी पेंडिंग है, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो उनके लिए वो थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात का जवाब, आपके सवाल का जवाब यहाँ पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप होने चाहे ग्रेजुएट। अब मुझे बहुत सारे सवाल ये भी आए कि सर मैं बीएससी नर्सिंग करी है मैंने, या बी फार्मा करा है मैंने, या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस करी है मैंने, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो ग्रेजुएट होने चाहे आप, ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहे आप 2 जनवरी 2025 से पहले, यानी कि 2 जनवरी 2025 से पहले यू मस्ट बी ग्रेजुएट। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए साल 2000 2 जनवरी 2025 से पहले आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। दैट मीन्स आपका कोई भी सब्जेक्ट या फिर सेमेस्टर आपका पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तो अगर किसी को बैकलॉग्स हैं, वो बैकलॉग्स 2 जनवरी से पहले पहले वो खत्म हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होती हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरी बात ये, बहुत सारे कैंडिडेट जो ये बता रहे थे कि हम सेमेस्टर में हैं, हमारा फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तो उनके लिए भी मेरा जवाब है बिल्कुल भी आप एलिजिबल इसके लिए नहीं है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप 2 जनवरी से पहले, अगर आप ग्रेजुएट होते हैं, आपके फाइनल सेमेस्टर्स के एग्जाम 2 जनवरी से पहले अगर आता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, अदरवाइज जेकेपीएसआई के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। एक और क्राइटेरिया होता है, दैट इज 18 से लेकर 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एज होनी चाहिए। अगर 28 एक्सीड कर गई है, देखिए अब एज रिलैक्सेशन का जो मसला है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन का मसला है, दैट इज सेकेंडरी, बट अभी एज ऑफ नाउ आप देखें तो 18 से लेकर 28 के बीच में आपकी एज अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज भी हैं। क्या क्राइटेरिया? आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स के, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के आपके कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो आपको पता होंगे, वो मैं स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो आपकी हाइट होनी चाहिए, आपकी हाइट, ठीक है, आपका जो है चेस्ट, मेल्स के लिए, फीमेल के लिए अलग अलग, वो सारी चीजें वो आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल तो ये कि आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, मुद्दा ये है कि भाई आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। ऑलराइट,
आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी कीजिए, क्योंकि आगे फिर वेबसाइट क्रैश हो जाती है, डिले हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट एंड मोमेंट पे आप पहुंच जाएं तो फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल ना कर पाए। तो ऐसी भी चीजें और ऐसे भी सिनेरियोज हुए हैं और होते आ रहे हैं। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप भर दें। आप बाद के लिए वेट ना करें, आप बाद के लिए इसको ना छोड़ें। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आप एज सुन एज भर दें। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो है वो, आप जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने जाते हैं, स्पेशली साइबर कैफे में, साइबर कैफे वाले के पास अगर आप जाते हैं तो वहां पे आप माइन्यूट चीजें आप खुद देखोगे, छोटी छोटी स्पेलिंग्स आप खुद चेक करोगे और ये देखोगे कि आपके नाम में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, आपके नाम में कहीं गलती तो नहीं है, आपके नाम में कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है। वो सारी चीजें आपने एनालिसिस करना है, वो सारी चीजें आपने सामने रखनी है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो साइबर कैफे वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनीवन, मोस्ट ऑफ देम वो ऐसे होते हैं जिनको लाइक जो एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बहुत सारे ऐसे साइबर कैफे वाले भी होते हैं जो 10th पास या 12th पास करके कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, ऑल्दो उनको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है, कंप्यूटर मास्टर होते हैं वो, लेकिन उनके स्किल्स जो है वो इंग्लिश के, मतलब रीडिंग स्किल्स या बाकी जो चीजें हैं, स्पेलिंग, नाम के, वो चीजें, उन चीजों में वो काफी पीछे होते हैं, उन चीजों में वो काफी लैग करते हैं। तो आप ऐसा नहीं बैठ के जाना कि नहीं, आपने फॉर्म, आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए और आपको बोल दिया साइबर कैफे वाले को, भैया फॉर्म भर देना, मेरा टाइम बच जाएगा और आप फॉर्म भर देना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पापा का नाम उल्टा लिख दिया उसने, मम्मी का नाम उल्टा लिख दिया है, या एक लेटर में आगे पीछे हो गया और आपको पता नहीं चला, आपने देखा नहीं, आप पढ़ते गए, और फिर जब एंड मोमेंट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन वहां पे ऑब्जेक्शन होगी कि भाई यहाँ पे नाम मिसमैच हो रहा है, तब प्रॉब्लम दिखाई देती है। तब उस वक्त पे हम लोगों को जो है वो ये चीजें फिर दिखाई देती है, और ये चीज फिर उस टाइम पे बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आज से ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भर दें और मेक श्योर करें जब आप फिल कर रहे हैं या करा रहे हैं किसी से, तो आप अपने सामने बैठे और एक एक चीज माइन्यूटली फिल करें। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम है, एग्जाम को लेके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। एग्जाम डेट, कि भाई एग्जाम डेट कब तक हो सकती है। देखो यार, एज ऑफ नाउ जेकेएसएसबी के जो शेड्यूल है जेकेएसएसबी का, उसमें तो अभी तो दिसंबर भी ऑक्यूपाइड है, जनवरी भी ऑक्यूपाइड है, और फरवरी मिड तक शायद मुझे पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है कि फरवरी में तो एग्जाम नहीं होगा आपका। ठीक है, आपका एग्जाम नहीं होगा फरवरी में, और मार्च फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आप लेके चले, आपके पास इतना टाइम है। दिसंबर के बाकी दिन है, 25 दिन बचे हैं। आज 5th को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5 दिसंबर को। ठीक है, प्रोबेबली 6 को ये पहुंच जाएगी आपके पास। तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च को ये एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए, ऑलमोस्ट आपके पास जनवरी फरवरी 2.5 महीने आपके पास हैं, अभी 2.5-3 महीने आपके पास हैं आराम से। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप मॉडरेट हैं, अगर आप रिपीटर हैं, तो आप इसके लिए आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से आप रेडी हो सकते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तो आ गया इसके बारे में कि आपका एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, तो इसके अलावा रही बात आपकी स्ट्रेटेजी की, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स एंड स्ट्रेटेजी फॉर रिपीटर्स, ये दोनों चीज, इनको अलग स्ट्रेटेजी चाहिए और इनको अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। स्ट्रेटेजी प्लस सोर्सेस क्या फॉलो करने हैं आपने, सोर्सेस कहां से फॉलो करने हैं आपने, क्या फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें, उसके लिए अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, और उन कमेंट्स पे अगर बहुत ज्यादा लाइक्स आए तो डिमांड, अगर आप जैसे आप डिमांड करोगे तो मैं आपको ये दोनों वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। अगर आप अभी बिगिनर्स हैं, लाइक आप अभी जेकेपीएसए में पहली बार अपीयर हो रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए एक प्रॉपर प्लान जो है वो फुल फ्लेज प्लान बना के लाऊंगा, एंड आई गाइड यू ऑल।
ठीक है, तो ये आ गया एग्जाम डेट के बारे में। बाकी यार जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, व्हाट अबाउट पीईटी? देखो आराम से अभी आपके पास 3 महीने हैं, 3 मंथ्स। मैंने आपको कई सारी वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में कहा कि मेरे खुद के कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनने क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो पीएसआई के जो रनिंग है उसमें क्रैक नहीं कर पाए, रनिंग डिस्क्वालीफाई कर पाए, ऑल्दो दे वर हैविंग द कैटेगरीज, बट ओपन मेरिट, मतलब ओपन मेरिट में भी वो फॉल कर रहे थे उनके स्कोर की वजह से, क्योंकि उनका स्कोर काफी ज्यादा था। बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो ये जो रनिंग है या फिजिकल है, वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ रनिंग में, कोई रनिंग में रह गया, कोई पुशअप्स में रह गया। तो ये चीज आप मेक श्योर करें कि आप जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अपना आज से ही स्टार्ट करें, ठीक है, आज से ही तैयारी करें। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग भी गाइडेंस चाहे तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आप आज से ही भर दें, जितने जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भर दें। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस ये था आज की इस वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट, कोई राय, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक नई और फ्रेश एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।